तो इस मेरे सद के ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इफ्तिखार शाह की सारी सच्चाई सामने आने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह जो इफ्तिखार शाह नूर का चेकअप करवाने के लिए फिर से हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर वो डॉक्टर इसको यही कहती है कि नूर तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, ये सब कुछ आप तो झूठ बोला गया है। जैसे ही जुल्फकार शाह ये बात सुनता है तो वो ये सुन के हैरान रह जाता है। तो मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि आखिरकार नूर की छोटी प्रेगनेंसी को इतना लंबा करके क्यों खींचा जा रहा है, और वो भी आज के दौर में जबकि एक अल्ट्रासाउंड से फौरन पता चल जाता है कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे जुल्फकार के बाप के इफ्तिखार शाह पर होती है कि यहाँ पर वो कितने बेबुनियाद झूठ को बुनियाद बनाकर जुल्फकार और नूर का रिश्ता खत्म करवाने के ख्वाब देख रहा है। क्या वो ये नहीं जानता कि मेडिकल हिस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है। और चलो छोड़ो मेडिकल हिस्ट्री को, कम से कम इतना तो इसे पता होना चाहिए कि जब जुल्फकार नूर से कहेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो नूर साफ बता देगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर फिलहाल तो मारिया का बाप यहाँ पर जब इफ्तिखार से अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है तो इफ्तिखार गुस्से में यहाँ पर पहुंच जाता है और हूर से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो इफ्तिखार शाह जुल्फकार शाह से कहता है कि आज तुम मारिया से शादी कर लेते तो मुझे बिजनेस का इतना बड़ा लॉस नहीं होता। मैं तो जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा हूँ और ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तुम हैरान हो कि तुमने इस लड़की के मैं तो हैरान हूँ कि तुम इस लड़की के लिए अपने रूल्स कैसे चेंज कर सकते हो। वरना जुल्फकार शाह के बारे में तो हर इंसान ये जानता है कि जब किसी चीज में नुक्स निकल आता है तो जुल्फकार शाह इस चीज को खास से आम करके अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता है। अभी तलाक दो इस लड़की को और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो, और तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए जितना पैसा चाहती है मैं इसे देने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जुल्फकार शाह जैसे ही अपनी बीवी और हूर को प्रोटेक्ट करता है और वो देख के मजा आ गया। सबसे पहले तो जुल्फकार शाह अपने बाप को याद दिलाता है कि आप तो पैसे की ऑफर पहले ही हूर को दे चुके हैं मेरी जिंदगी से निकलने के लिए, और हूर का जवाब भी आप सुन चुके हैं। इसके बावजूद आप हूर को पैसे से खरीदना चाहते हैं। यहाँ इफ्तिखार शाह जैसे ही ये बात सुनता है तो अक्का बक्का रह जाता है कि जुल्फकार को ये सब कैसे पता चला, जबकि जुल्फकार ने हूर और इफ्तिखार शाह की बातें खुद अपने गानों से सुन ली थी। बहरहाल जुल्फकार शाह गुस्से में अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि एक बात याद रखेंगे, ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरी बीवी के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इफ्तिखार शाह को ये बात समझ आ जाती है कि जैसे हूर को जुल्फकार शाह की जिंदगी से निकालना मुश्किल था और ठीक इस तरह नूर को भी जुल्फकार शाह की जिंदगी से निकालना बहुत मुश्किल है। तब भी वो जाके अपनी बेगम पर चीखता है चिल्लाता है कि आखिर तुम्हारा बेटा चाहता क्या है, इस लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे रख सकता है जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। वैसे में जुल्फकार की माँ भी नूर की अच्छी खासी इसकी बेइज्जती करती है कि आखिर चली क्यों नहीं जाती तुम मेरे बेटे की जिंदगी से, जब से तुम इसकी जिंदगी में आई हो इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो नूर जुल्फकार की माँ से पूछती है कि अगर आपने मेरे साथ यही सब करना था तो फिर आपने मेरी फुप्पो से जुल्फकार के लिए मेरा रिश्ता क्यों मांगा, निकाह के वक्त ही इस रिश्ते से इनकार कर देते तो मेरी जिंदगी भी बर्बाद ना होती। और अगर आपको लगता है कि जुल्फकार शाह की जिंदगी में भी सब कोई मेरी वजह से हो रहा है तो ये सब भी ना होता। जस पर जुल्फकार की माँ गुस्से में आकर कहती है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके तो मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। अब नूर की भी बस हो जाती है, हर कोई इसी को बातें सुना रहा होता है जबकि इसे अपना कसूर भी समझ नहीं आ रहा। जुल्फकार शाह जैसे ये लगता है कि नूर सलाह के बच्चे की माँ बनने वाली है वो नूर का सच सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। खैर अब नूर भी दिल बर्दाश्त होकर जुल्फकार का घर छोड़ने का बिला आखिर फैसला कर लेती है कि अब तो जुल्फकार शाह काफी हद तक बेहतर हो चुका है। अपना सामान पैक करती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाने के लिए निकलती है तो जुल्फकार शाह फौरन आकर कहता है कि ये तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर नूर कहती है कि आपके घर से और आपकी जिंदगी से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। लेकिन जुल्फकार शाह नूर के गुस्से में आकर कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। यहाँ पर तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी खुशी से लाया था, किसी और की बातों में आके तुम्हें इस घर से कभी नहीं निकालूंगा। नूर अजीब कश्मकश का शिकार हो जाती है। एक तरफ सलार और इसके घर वालों को रवैया, दूसरी तरफ सलार इसे घर से भी नहीं जाने दे रहा। एक तरफ जुल्फकार और इसके घर वालों का रवैया, दूसरी तरफ जुल्फकार इसे घर से भी नहीं जाने दे रहा। अब चंद दिन तो यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन जुल्फकार का वही रवैया नूर से खेचा खेचा और दूर दूर रहता है। तो नूर के सब्र का पैमाना भी बुला आके लबरेज हो जाता है और जुल्फकार से कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया कि मैं सलार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और जुल्फकार से कहती है कि आप एक काम करें, मेरे साथ चले, मेरा चेकअप करवाएं और इसके बाद आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर जुल्फकार गुस्से से कहता है और अगर तुम झूठी निकली तो नूर कहती है फिर मैं खुद आपकी जिंदगी से
हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं सच्ची निकली तो फिर आपको मुझे बताना होगा कि ये घटिया इल्जाम मेरे ऊपर किसने लगाया। तो यहाँ पर हो सकता है कि जुल्फकार शाह नूर को बता दे कि जब तुम बेहोश हुई थी तो जो डॉक्टर तुम्हें चेक करने के लिए आई थी इसने हमें बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो डॉक्टर भला तुम्हारे बारे में ये झूठ क्यों बोलेगी। खैर, उम्मीद करते हैं कि नूर के कहने पर जुल्फकार शाह नूर का चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर मादा हो जाएगा, जिसके बाद जाहिर है कि सच तो सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तो नूर की बुक्को जो इसे बहुत मिस कर रही होती है, और खास तौर पर रेशमा और सलार के रवैये के बाद इन्हें खुद भी एहसास होने लगता है कि मेरे बेटे ने नूर के बारे में मुझसे गलत बयानी की है। नूर ये जितने इल्जामात लगे गए हैं सब झूठे थे। ये सब सलार ने इससे रेशमा से शादी करने की खातिर किया था, और जब से इसे ये पता चला कि जुल्फकार शाह का एक्सीडेंट हुआ है तो अंजम सोचती है कि मुझे जुल्फकार शाह को हाल मालूम करने के लिए जाना चाहिए। इसी बहाने मेरी नूर से भी मुलाकात हो जाएगी। अंजम जैसे ही नूर के घर जाती है तो वहाँ हो सकता है कि इसका टाकरा सबसे पहले जुल्फकार शाह की माँ से हो, और जब वो इसे कहेगी कि नूर को बुला दे, मैं इसे मिलने आई हूँ, तो जुल्फकार की माँ ने थोड़ा अंजम को पता चल जाएगा कि नूर और जुल्फकार शाह इस घर में नहीं बल्कि अपने नीचे वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जिस पर अंजम को पता चल जाएगा कि नूर के साथ यहाँ क्या सलूक हो रहा है। जो हमारे घर में हुआ वो जो नूर के साथ इसकी तेली माँ के घर में हुआ। अंजम का कलेजा तो ऐसे मुंह को आएगा कि क्या मेरी नूर की किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी थी। अंजम गुस्से में आकर यहाँ पर आएगी, जुल्फकार शाह से कहेगी कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम अपने घर में नूर को बीवी की हैसियत और इसका मुकाम तक नहीं दिला सके, और बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि तुम नूर से शादी करके इसे यहाँ लाए थे। कहाँ गए वो दावे और वो मोहब्बत जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। और तुम्हारी माँ जिसने बहुत मोहब्बत से नूर का रिश्ता मुझसे मांगा था, आज तो इसके लहजे में नूर के लिए इतनी करवट देख रही हूँ कि वो हैरान रह गई। आखिर ऐसा कौन सा कसूर कर दिया मेरी नूर ने कि तुम लोगों के घर में इसके लिए जगह नहीं और यहाँ इस पोर्शन में शिफ्ट हो चुके हो। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि तुमने नूर के साथ आकर ये सब क्यों किया। जुल्फकार शाह जैसे कभी किसी के बात सुनने की आदत नहीं है, अंजम की बातें बड़ी मुश्किल से सुन रहा होता है और खुद पर कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जब अंजम नूर से कहती है कि नूर बात मैं तुम्हें मजीद यहाँ नहीं रहने दूंगी, फौरन अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो, तो हो सकता है जहाँ जुल्फकार का सब्र और जवाब दे जाए और वो अंजम से साफ कह दे कि नूर इस घर से नहीं जाएगी। जहाँ पर सलार जिसने नूर के साथ इतना बुरा किया इस बात की भी परवाह नहीं कि नूर इसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। अब यहाँ पर अंजम जब ये सुनेगी तो इसके तो होश उड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि नूर और सलार का तो ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं था। हो सकता है यहाँ पर अंजम जुल्फकार को ये गलतफहमी दूर कर दे, और बिला मर्द अगर अंजम नूर को अपने साथ दे भी जाती है तब भी जाहिर है कि ये सच तो सामने आना ही है कि नूर प्रेग्नेंट नहीं है, जिस पर जुल्फकार शाह इस डॉक्टर के पास जाएगा कि आखिर आपने नूर के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। हो सकता है जुल्फकार शाह के गुस्से के खौफ से वो डॉक्टर इफ्तिखार शाह का सारा सर जुल्फकार शाह के सामने उगल दे कि मैंने ये झूठ आपके बाप के कहने पर बोला था। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाप की सारी सच्चाई जुल्फकार शाह के सामने आ जाए और वो ये कह दे कि मुझे पैसों की लालच की वजह से मुझसे ये झूठ बुलवाया गया कि नूर प्रेग्नेंट है और मैंने आप सबको ये झूठ बोला था। वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि इस तरह इफ्तिखार शाह की जैसे ही सच्चाई आएगी जुल्फकार शाह के सामने तो जुल्फकार शाह अपने बाप से बहुत बदगुमान हो जाएगा और इनके अच्छी खासी बेइज्जती करेगा। और वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह नूर जो कि ये यकीन दिला रही थी जुल्फकार शाह को कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और वहीं पर जुल्फकार शाह नूर से माफी मांगेगा कि मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया, दूसरों की बातों में आकर तुम पे गलत इल्जाम लगाया और तुम पे भरोसा नहीं किया। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अपने बाप को ये माफ कर पाएगा या नहीं? तो आपका जो भी न्यूज़ है कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।